गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान की प्रकृति की स्टडी करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान का अवधारणा है, उसका अर्थ है, उसकी स्टडी की थी। अब उसके बाद आज हम करते हैं सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। अब सामाजिक विज्ञान की प्रकृति है तो हम सभी जानते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान विषय है वो व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। यानी जो सामाजिक वातावरण में व्यक्ति समाज के अंदर रहता है और सामाजिक वातावरण में रहने के कारण या पर्यावरण में रहने के कारण उसके एक दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध होते हैं उनकी स्टडी करता है। तो इसकी जो नेचर है वह है सबसे पहला कि समाज का विज्ञान है। समाज का विज्ञान है तो समाज का विज्ञान होने के कारण इसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम समाज के अध्ययन की जब बात करते हैं, स्टडी ऑफ सोसाइटी, है ना। तो सोसाइटी की जब स्टडी करते हैं तो इसमें समाज में व्यक्ति आते हैं, समाज की भलाई से संबंधित काम होते हैं और समाज का किस प्रकार से कल्याण या विकास किया जा सकता है या उन्नयन किया जा सकता है, तो उसके बारे में इसकी स्टडी मटेरियल होता है। साथ ही विद्यार्थियों को हम इस प्रकार की जानकारी भी देते हैं कि जो हमारा सामाजिक संरचना है, सोशल जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी जो प्रथाएं हैं समाज के अंदर, जो हमारी समाज की संस्कृति है, प्रथाएं हैं, और उसके अंदर जो मानव है, मानव समाज के अंदर जो मनुष्यों के आपसी संबंध हैं और उसके अंदर जो विद्यमान बुराइयां हैं, हमारी सामाजिक बुराइयां जिसे हम कह सकते हैं, कुरीतियां हम जिसे कह सकते हैं, उनके प्रति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित हो। साथ ही इसके अंदर जो बालक है जब इस प्रकार अपनी सोसाइटी की संरचना को स्टडी करेगा, प्रथाओं की, रीतियों की, समाज के बिलीफ सिस्टम जो है, मान्यताएं हैं, विश्वास है और प्रथाएं हैं, संस्कृति है हमारे, और समाज में व्यक्तियों के आपसी संबंध है, समाज के अंदर जो बुराइयां विद्यमान है, ऐसी इश्यूज डेवलप हो जाते हैं तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर। जब बालक उनका विश्लेषण करता है तो उस विश्लेषण के आधार पर बालक में समाज के प्रति बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समाज के साथ एडजस्ट करने की क्षमता का उसमें विकास हो सके। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है उसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये समाज का विज्ञान है। दूसरी जो इसके अंतर्गत इसकी जो नेचर है उसमें ये अंतः विषयक है। अंतः विषयक यानी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतः विषयक दृष्टिकोण हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान के जो स्टडी मटेरियल है वो इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, मानव शास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान इत्यादि से इसकी सामग्री ली जाती है और जिसको बालक सेकेंडरी लेवल तक पढ़ता है। तो इस प्रकार ये सारी जो इसको अंतः विषयक दृष्टिकोण कहते हैं, जिसमें सभी विषयों की सामग्री को एकीकृत करके इस विषय में बालकों को सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाया जाता है, ताकि बालक अपने समाज के प्रति बैलेंस स्थापित कर सके और बैलेंस के साथ साथ अपने आप के जीवन को समाज के साथ समायोजित यानी एडजस्ट कर सके। और इस प्रकार बालकों में ऐसी क्षमताएं जो एडजस्ट करने संबंधी, अपने आप को बैलेंस यानी संतुलित करने संबंधी हो, तो इस प्रकार इसमें इन विभिन्न विषयों की सामग्री पढ़ाई जाती है। साथ ही इन विभिन्न विषयों की सामग्री पढ़ाने के कारण ये प्राकृतिक विज्ञान से अपने आप को एक तरह से अलग रखता है।
क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान का जो कंसेप्ट है वो रियलिटी पे आधारित है, ठीक है, जिसमें वास्तविक जो है उसी को ही स्टडी की जाती है। लेकिन इसमें समाज का अध्ययन किया जाने के कारण इसके अंदर जो भी विषय है वो एक दूसरे से सहसंबंधित होते हैं, और इसमें जो रिलायबिलिटी की, वैलिडिटी की, यानी सार्थकता इनकी जो स्टडी मटेरियल है एज ए रिसर्च के आधार पर बता रही हूँ, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। उस कारण ये प्राकृतिक विज्ञानों की भांति, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान से अंतर इसलिए क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं तो फिक्स और निश्चित परिणाम, निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ वेरिएशन होता है। इस कारण इसमें ये सोशल साइंस सब्जेक्ट है, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों से अलग है, ठीक है। अब तीसरा इसमें है कि सामाजिक समस्याओं एवं बुराइयों से परिचित है। तो इसकी जो स्टडी है सामग्री, उसके अंदर हम समाज का ही अध्ययन करते हैं। तो समाज के अध्ययन करने के अंतर्गत इसमें समाज में कौन कौन सी बुराइयां विद्यमान हैं इसकी भी स्टडी की जाती है, ताकि बालक अपने समाज में रह करके समाज के अंदर जो भी समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, उनसे अवगत हो सके, और समाज की जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो विधियां हैं, जिसके आधार पर समाज की एक व्यापक संरचना और आपसी संबंधों का निर्धारण होता है, तो उसके आधार पर इन बुराइयों से बालक परिचित हो सके और इन बुराइयों को दूर करने का भी बालक प्रयास कर सके, क्योंकि वो उसके दुष्परिणामों से अवगत होगा, तभी वो इसके समाधान के लिए सोच सकता है, उनके अंदर ऐसी समझ का विकास होता है, क्योंकि वह समस्याओं और बुराइयों की स्टडी इस विषय के अंतर्गत करता है। साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के जो भी प्रॉब्लम है उसको किस प्रकार से नियंत्रित करा जा सके, रोका जा सके, उन उपायों और सुझावों की भी इसमें स्टडी की जाती है। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान सामाजिक बुराइयों एवं समस्याओं से बालक को परिचित कराता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है मानव कल्याण से संबंधित। तो जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसका समाज में मनुष्यों के संबंधों के अध्ययन से संबंधित होने के कारण, तो मनुष्यों के आपसी संबंधों का ही अध्ययन सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जो मेन कंसेप्ट है, इसमें ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण से संबंधित कॉन्सेप्ट को ही इसमें स्टडी कराया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मानव कल्याण तभी होगा या इसकी सोच तभी विकसित होगी जब इस हमारी सामाजिक सुरक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारी जो मृत्यु दर है उसको घटाना और जीवन की प्रत्याशा जो आयु है उसको बढ़ाना, इससे संबंधित जानकारी हमें सोशल साइंस सब्जेक्ट से प्राप्त होती है। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मानव कल्याण से संबंधित होता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास। तो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट, तो छात्रों के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। तो छात्रों के व्यक्तित्व के अंदर मानवता है, नैतिकता है, सत्यवादिता है, सकारात्मक अभिवृत्ति है। तो ये सारे सब चीजें पॉजिटिव हुए जो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट इसका जो नेचर है उसमें ये एक गत्यात्मक विषय है, डायनामिक सब्जेक्ट। तो गत्यात्मक विषय होने के कारण आज हमारे समाज में दिनों दिन प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास ने मानव संबंधों में भी
आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और इसके कारण हमारे सामाजिक संबंधों में भी दिनों दिन परिवर्तन हमें दिखाई देता है। पहले जहां हम संयुक्त परिवार में रहते थे, आज वही हम एकल परिवार में रहते हैं, यानी न्यूक्लियर फैमिली सोसाइटी के अंदर ज्यादा दिखाई देती है। और ये सब हमारे जो आधुनिक विकास है, चाहे वैज्ञानिक विकास को ले लो, चाहे तकनीकी विकास को ले लो, उसी का ही परिणाम है। तो इससे जो हमारा सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन हो रहा है वह दिनों दिन परिवर्तनशील है। और मानव संबंधों के साथ साथ मानव संरचना, जो समाज की संरचना है उसमें परिवर्तन के साथ साथ हमारी संस्कृति में भी परिवर्तन हो रहा है। हम दूसरे देशों की संस्कृतियों को भी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर अपनाते हैं, तो उसके कारण भी परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन के कारण जो सोशल साइंस की स्टडी है, स्टडी मटेरियल है, उनमें भी समय की आवश्यकता और मांग के अनुसार हम परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार ये गत्यात्मक विषय है और समाज की आवश्यकता अनुरूप इनमें परिवर्तन होता है। अब नेक्स्ट है इसमें विभिन्न वर्गों, समूहों, संगठनों एवं मानव के संस्थाओं के साथ अंतर अंतर संबंधों का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत जो भी विभिन्न वर्ग है, समूह है, संगठन है और मानव विभिन्न संगठनों, समूह और वर्गों का एक सदस्य होने के कारण उनका उन संस्थाओं, समूहों, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ क्या संबंध है, उनका वर्णन करता है, उनकी व्याख्या करता है और उनका विश्लेषण करता है। और साथ ही एक दूसरे की स्वतंत्रता और आपसी निर्भरता की जानकारी भी इस सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। अब उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत के समाज में जो भी चीज उपयोगी है, सोशल साइंस सब्जेक्ट उन्हीं का ही स्टडीज के अंतर्गत करता है। अब इस प्रकार हमारा समाज, मीडिया, सरकार, विद्यालय, राज्य, गैर सरकारी संगठन, जो भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारी जो भी समितियां गठित की गई है और हमारा जो प्रजातंत्र है, तो इन सभी की उपयोगिता से संबंधित स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है, जो कि एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। तो यानी इसके अंदर जो उपयोगी बातें हैं, उपयोगी तथ्य हैं, वस्तुएं हैं, उन्हीं को जो समाज में, समाज के लिए आवश्यक है, उन्हीं को ही इस ग्रहण किया जाता है और जो अनुपयोगी है उसको इसमें हटा दिया जाता है या उसका त्याग कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि इसके अंतर्गत यह विज्ञान भी है, विज्ञान और कला दोनों। मैं ये लिख देती हूँ, ज्यादा सही रहेगा। विज्ञान और कला दोनों। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो नेचर है
वह साइंस भी है और आर्ट्स भी है। यानी इसके अंदर जो हमारे स्टडी हम करते हैं वो क्रमबद्ध होती है, व्यवस्थित होती है, पूर्ण रूप से ऑर्गेनाइज होती है। और इसके अंदर हम कार्य कारण संबंधों का भी स्टडी मटेरियल इस प्रकार से संगठित किया जाता है जिससे कार्य कारण संबंध भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें जो भी है लगभग वस्तुनिष्ठ होता है, भविष्य कथन इसमें किया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें विज्ञान को शो करती हैं। और कला के संदर्भ में किसी कार्य को करने का तरीका, क्योंकि मानव संबंधों का इसमें अध्ययन सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत किया जाता है, तो उस कार्य को करना की जो तरीका है, समाज में अपना जीवन किस प्रकार से जीना है, ये सारी जो प्रक्रिया है वो कला को शो करती है। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान की जो नेचर है वो कला और विज्ञान दोनों है। अब नेक्स्ट इसकी जो नेचर है कि इसके अंदर संस्कृति, मूल्य, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत इसमें अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सामाजिक, हमारे समाज की जो संस्कृति है, मूल्य है, प्रथाएं हैं, परंपराओं को सुरक्षित रखना, संरक्षित करना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना। तो ये जो कंसेप्ट है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है विविधता में एकता, अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम। तो जो भी बालक इसकी स्टडी करे वो हमारे भारतीय समाज की जो मूल्य है, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखें, संरक्षित करें और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसे हस्तांतरित कर सके। तो इस प्रकार की शिक्षा हमें इसके अंदर दी जाती है ताकि इस प्रकार का व्यवहार करना बालक सीखते हैं और अपने व्यवहार में समाज के अनुरूप अपना जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो लाने का प्रयास करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उस नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत सैद्धांतिक जीवन एवं व्यवहारिक जीवन में समायोजन की शिक्षा। तो बालकों को इस सोशल साइंस सब्जेक्ट में अपने जो सामाजिक जीवन है और जो व्यवहारिक जीवन है उसमें किस प्रकार से वो अपनी परिस्थितियों के साथ एडजस्ट कर सके, इस प्रकार का ज्ञान भी बालकों को प्रदान किया जाता है। और यथार्थवादी विषय नेक्स्ट है इसकी जो प्रकृति, यथार्थवादी विषय यानी सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी कंटेंट हम बच्चों को सिखाते हैं वो यथार्थवादी होता है, वास्तविक बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित होता है, या यूँ कहें कि वास्तविक जीवन में काम आने वाली जो भी शिक्षा है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दी जाती है। अब इसके अंदर जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे मांग बढ़ती है या समाज में जो भी सोशल चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस की जो रियलिटी है वो बच्चों को पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वह है विभिन्न सरकारों एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन एवं व्याख्या। तो इस सोशल साइंस सब्जेक्ट की नेचर में क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस से भी इसकी स्टडी मटेरियल ली जाती है, तो इसके अंदर जो भी विभिन्न सरकारें वर्तमान समय में हैं, हमारे देश का जो शासन प्रणाली है उसकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसकी वर्णन और व्याख्या का भी इसमें स्टडी कराई जाती है। अब नेक्स्ट जो आता है मीडिया एवं
प्रेस आदि का सामाजिक महत्व। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत मीडिया और जो प्रेस है, जिसे हमारी चौथी पावर या अंग कहा जाता है हमारे लोकतंत्र का, उसे मीडिया है को कहा जाता है। और यह एक शक्ति है जिससे पूरी हमारे समाज की संरचना का जो वास्तविक परिदृश्य है वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और इसका हमारे सोशल जो जीवन है उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, उसका व्यवहारिक ज्ञान भी सोशल साइंस के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार सोशल साइंस सब्जेक्ट की नेचर में ये तमाम प्रकृति है जिसकी हमने अभी स्टडी की। इसके साथ ही अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। उस क्वेश्चन के आधार पर सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।